मुझे 12 वर्ष लग गए, एक भी आदमी मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे सच्चाई ज्ञात थी। हमारे सामने ये नाटक किया गया, इसलिए हमने इसको खोला जरूर, और जो बाकी है उसको खोल दूंगा धीरे धीरे। जब प्रेमी जाग जाएगा तो सब कुछ बता दूंगा। जानता तो सब हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। मैं 65 से साथ में, 1965 से, इतना पुराना यहाँ कोई नहीं होगा सत्संगी। किसी को नहीं मालूम कि जय गुरुदेव नाम कब से जगाया गया, कि जय गुरुदेव झंडा किस तारीख को लगाया गया, नामदान कब से शुरुआत की है, कितने लोगों से शुरुआत की गई है, सत्संग कब से सुनाया गया, ये किसी को नहीं मालूम। ये तो अभी बाद में भर्ती हुई। ये उज्जैन वाला तो 80 में आया, और ये मथुरा वाला ड्राइवर तो 2.5-3 वर्ष की, तो कुछ जानते बेचारा नहीं। उसका दोष भी नहीं, ये तो जबरदस्ती लोगों ने उससे कहा कि देख 12,500 करोड़ की संपत्ति का मालिक बनने जा रहा, क्यों ऐसा कह। वो तैयार नहीं था, तो उसके पिता चरण सिंह ने जबरदस्ती तैयार। इतनी भारी संपत्ति मिलने जा रही, इतने बड़े ट्रस्ट का तुम मालिक होने जा, ऐसा क्यों कहता। तो बच्चा ही था, कोई उम्र नहीं खाती, लड़का ही था। उसने इस पद को स्वीकार किया, और ये पद किसी प्रेमी से पूछा गया, आपसे पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाना है, आप बताइए। आप लोगों में किसी से पूछा गया? ट्रस्ट में किसी कर्मचारी या सदस्य अधिकारी से पूछा गया? ये उस समय जिनका प्रशासन था उनका ये रिश्तेदार था, इसलिए जबरदस्ती संपत्ति हड़पने के लिए इसको जबरदस्ती पगड़ी बांध के बैठा दी, और इस सारी संपत्ति लूट के ले गए। अब भोगेगा बेचारा ये, क्योंकि अध्यक्ष तुम बने हो, उत्तराधिकारी तुम बने हो। जो भी नुकसान हुआ वो एक एक पाई तुमको देनी पड़ेगी। कहीं से लाओ, घर बेचो, मकान बेच दो, जमीन बेचो, कुछ भी करो, ये देना पड़ेगा। अरे ये सत्य का समाज है, ये झूठों का समाज नहीं है। ये सदगुरु की व्यवस्था है, किसी सांसारिक गुरु की व्यवस्था नहीं है। आप तो मजाक समझते थे, अब वो क्या होने वाला है उसी के बारे में कुछ आगाह करने भी आया हूं कि आगे का समय बहुत खराब है। इतना खराब है, जनसंख्या बहुत थोड़ी रह जाएगी, तमाम गांव शहर कस्बे ये खाली हो जाएंगे। इतने मकान खाली पड़े रहे, कोई रहने वाला नहीं होगा। आज आप अपना भविष्य नहीं जानते हो, इसीलिए एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो। तुम्हें तो मालूम नहीं कुछ। अगर बाबा जी के संदेश को सुना होता और समझा होता, याद रखा होता, तो कभी आप भ्रमित कोई तुम्हें कर ही नहीं सकता। बाबा जी ने कहा था मेरे सत्संग वचनों को बच्चा ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते। अगर मेरे सत्संग वचनों को कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज ये कोई दया देने वाला है? सेवा लेने वाले तो बहुत है, दया देने वाला कौन? मुक्ति देने वाला कौन? जीवात्मा जगाने वाला कौन? पाप कर्मों को क्षमा करने वाला है कोई? तुमको ये चाहिए कि ये चाहिए सब। अभी आपको यही नहीं पता है कि चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। धीरे 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 ऐसी व्यवस्था आपके गुरु परिवार की आ गई है। मैं गुरु परिवार की बात करता हूँ, मैं उधर उधर किसी की बात नहीं करता। हमको किसी की जरूरत ही नहीं। बाबा जी ने कहा मैंने इतना बड़ा जन समर्थन हिंदुस्तान में तैयार कर दिया है। आज किसी, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे धार्मिक, किसी के पास इतना बड़ा जनमत नहीं है। तुमको किसी की जरूरत ही नहीं है। अपने परिवार की संभाल करते रहना, संगठित रखना, तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन आपने परिवार में फूट डाल दी। बाबा जी ने संगठन बनाया, जय गुरुदेव आध्यात्मिक संगठन, दूरदर्शी संगठन, भूम चौतक खेतिहर काश्तकार संगठन, और इन चेलों ने विघटन कर दिया। एक एक प्रेमी को अलग कर दिया, एक एक प्रेमी को लड़ा दिया। आज ऐसी समस्या देश में है कि लोग पूछने लगे कि तुम भाई उज्जैन वाले हो कि मथुरा वाले हो कि नैमिष वाले हो। ये प्रश्न छिड़ गया। ये कोई नहीं कह रहा तुम गुरु वाले हो कि नहीं हो,
क्योंकि आप गुरु के हो नहीं, तुम तो चेलों के हो गए। कोई उज्जैन वाले चेलों का, कोई मथुरा वाले ड्राइवर का हो गया। गुरु का कहाँ है? तुम कोई गुरु के हो? या तुम भविष्य में अपने आप को कह सकते हो कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूं? यह भी कहलाने का अधिकार तुमने खो दिया। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। आंसू के सिवा, रोने के सिवा, मुसीबत की सिवा, आपत्तियों के सिवा, बीमारी महामारियों के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। सब आपने खो दिया। मैंने कहा चलो चलते चलाते कुछ शब्द, ये हरदोई है। बाबा जी क्या कहते हैं? मेरी प्यारी प्यारी हरदोई। जब ये शब्द आता है तो आंखों से आंसू बहने लगते कि जिसको इतना प्यारा कहा वही शत्रु बन गया, वही दुश्मन बन गया, वही अपने गुरु को कह रहा मर के चले गए। अरे भाई, तुमको तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको तो इतना बड़ा पद दिया पूरे हिंदुस्तान में। यह शब्द किसी जिले प्रांत को नहीं मिला है जो हरदोई को दिया था। कहा था मेरी प्यारी प्यारी हरदोई। जब कोई काम होता था तो हरदोई वालों को बुलाया जाता था। आज कोई पूछ रहा तुमको? आज कोई पूछ रहा है? हाँ पूछेंगे, सेवा दो, चंदा दो, पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो, इसमें तो पूछेंगे। लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि भाई चलो तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, पाप कर्मों में माफी हो जाए, 4,84 नरकों की योनियों से छुटकारा मिल जाए। ये कोई कहता है? तुम तो यही पाने लेने के लिए मथुरा गए थे, वो तो सब बहुत पीछे छूट गया, और जो नहीं चाहिए उसमें आप फंस गए, उसमें आप फंस गए। मैंने पूछा कि बाबा जी मथुरा में रहते थे, मंदिर मथुरा में है, जमीन मथुरा में है, तो बाबा जी वसीयत करने क्या इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? अरे सब पूछा जाएगा आपसे। मैं जो जो कहता इसको नोट कर लो, ये सब आपसे पूछा जाएगा। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? जो वसीयत दिखा रहे हैं कहाँ की? इटावा की, जहां से कोई मतलब नहीं। जमीन मथुरा में, मंदिर मथुरा में, बाबा जी मथुरा में रहते थे, सारी व्यवस्था मथुरा में है। लेकिन कह रहे वसीयत कहाँ कराई? कल इटावा में करा, क्योंकि इटावा में वो वकील था, उसका बाप वकील था, उसने जारी वसीयत बना करके सब घोषणा पूरे देश में फैला। मैंने कहा मैं तो ये चलने नहीं दूंगा। जब तक मेरे में श्वास है तब तक मैं इस सत्य को छिपने नहीं दूंगा, कुछ भी करना पड़े। मैं 13वां वर्ष लग गया। जो तुम पीछे दौड़ रहे हो झूठ के, तुम्हारा क्या होगा? ये तो दोनों कोई ना कोई बहाना बना निकल जाएंगे, लेकिन आप नहीं निकल पाएंगे। आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इतने वचन आपको सुनाए गए, इतना सत्संग बाबा जी ने सुनाया है, इतना लाभ लोगों को दिया, शारीरिक लाभ, सामाजिक लाभ, पारिवारिक लाभ, फिर भी आप छोड़ के चले गए, फिर भी आपने बुला दिया। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा। इस अपराध की सजा तो कितने जन्मों में भी आप भुगतान नहीं कर पाओगे। लेकिन वो दयालु हैं, दोबारा दया की कि एक बार बता दो, फिर से इनको बता दो एक बार, ये मेरे वचनों को भूल गए हैं, ये मुझको भी भूल गए। अरे जब देखा तब कैसे भूल गए? आपने तो देखा है बाबा जी को, कितनी हजारों बार देखा, हजारों सत्संग आपने सुने, हजारों बार सेवा हाथ में पकड़ाई। तो बाबा जी क्या कहते थे जब सेवा देते थे? कि तुम्हारी सेवा से तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, पाप कर्मों में माफी दिला दूंगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगा दूंगा। अब जिनको सेवा देते उनसे पूछो, क्या बाबा जी वाला काम तुम कर सकते हो? सेवा तो गुरु की है, ये ना हमारी न तुम्हारी, गुरु की सेवा। अगर गुरु के काम में लगाना नहीं जानते हो तो सेवा में हाथ मत लगाइए, आप अपराधी हो जाओगे। कहा था बच्चा, सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ। क्या ये सुना नहीं इन लोगों ने? ये तो धन दशांश गुरु का है, तुम्हारा नहीं है। तो कितनी करोड़ की संपत्ति चली गई। अब यह आपस में सलाह करते कि नैमिष चलो, बाबा जी से पूछो भाई क्या किया जाए। हमने कहा नहीं ऐसे नहीं,
जो 5 करोड़ आप खा गए। जब मथुरा में झूठा प्रचार करके लोगों को बुलाया था कि दर्शन कर जाओ, और किसी को दर्शन नहीं दिया, ना आपने कराया, और आज तक आपने सत्य को खोला नहीं है। 5 करोड़ की सेवा आई थी, कहाँ चली गई? पहले वो दो, कहाँ चली गई बताओ आप? और अब भी प्रेमी सेवा दे रहा। मैं सेवा का विरोध नहीं करता। सेवा किसके लिए दी जाती? गुरु के काम के लिए, प्रेमियों के काम के लिए, संगत के लिए। मुझको भी लोग देते, मैंने तो कभी मांगा नहीं, न पहले कभी मांगा, न आज मांगता हूं। जो प्रेमियों ने श्रद्धा सेवा भाव में दिया, मैंने नैमिषारण्य में सब लगा दिया। कोई चल के देख ले, मेरे नाम 1 इंच भी जमीन नहीं है, मेरा 1 रुपया भी कहीं जमा नहीं है। ये गाड़ियां देख रहे हो, ये प्रेमियों ने प्रचार के लिए दी है, मेरी कोई गाड़ी नहीं। मैंने कहा जब तक गुरु का प्रचार करता रहूंगा, आपके सामान का प्रयाग करूंगा, जिस दिन प्रचार बंद हो जाएगा ये गाड़ी आपकी, आपको सौंप दूं, मैं क्या करूंगा? और आप सब जानते हो कि मेरा आवाज झोपड़ी में रहता। मैंने 6 आश्रम बनवाए हैं। मथुरा का एक छूटा, 6 तैयार कर दिया। छोटी सी संगत है, बड़ी संगत सब उधर है। उधर क्या हुआ? बड़ी संगत होकर कोई बड़ा काम हुआ है? हाँ, एक काम, बड़ा काम हुआ है कि गुरु का अपमान हुआ, गुरु का झूठा प्रचार किया गया। यह इन्होंने बड़ा काम किया। कितनी जमीन मथुरा की निकल गई आपको पता है? जो बामन फैक्ट्री संघर्ष करके जो अपनी जमीन वापस ली गई थी, आज ये कुछ नहीं बोलता। इसको चिंता कहीं मेरा राज न खुल जाए। वो तो मैंने खोल ही दिया, तो रात तो खोल दिया। अब इसमें से कोई बचने वाला नहीं, कोई बचने वाला नहीं। इतने मुकदमे खड़े कर दिए गए हैं, इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी तो ये भागा भागा घूम रहा, हमारी नकल करता है, काफिला बना के चलता है। अरे काफिले में क्या बताओगे? तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है? जब तुमने गुरु का सत्संग सुना नहीं, गुरु से नामदान लिया नहीं, भजन कभी किया नहीं, सेवा कभी 2 पैसे दी नहीं, एक डलिया मिट्टी कहीं उठाई नहीं, तुम दोगे क्या? क्या बताओगे प्रेमियों को? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं निंदा नहीं करता हूं, हकीकत। समय आने पर आप ये न कह सकें कि आप सब कुछ जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं था। इस उद्देश्य से बता रहा हूं। मेरा कोई किसी से विरोध नहीं है, लेकिन अगर गुरु का अपमान होगा तो पक्का विरोध है। गुरु का अपमान नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैं निकला हूं और 13वां वर्ष लग गया। बराबर प्रेमियों को गुरु के वचनों की याद कराता हूं। हर तारीख की बात, इस तारीख में बाबा जी ने ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में कहा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम कहते हो बाबा जी चले गए। फिर ये करेगा कौन? करेगा कौन? कहा था बच्चा, मैंने जिनको नामदान दिया, नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई है, जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। कितना बड़ा वादा है! कितने वादे आप चाहोगे, मैं सब बता दूंगा। लेकिन कम से कम आपको विचार करना चाहिए था कि गुरु का अपमान तुम्हारे सामने हो रहा, सामने लोग कह रहे हैं और सेवा भी ले रहे हैं। एक तो बुरा काम यह है कि गुरु के अपराधी हैं, अपराधियों को सेवा देने का तुमको भी अपराध लगेगा। अगर चोर को आप सहयोग करो और चोर अगर पकड़ा जाए तो तुमको भी पकड़ लिया जाएगा। जो चोर को सजा वही तुमको मिलेगी, क्योंकि तुमने उसको साथी बनाया, सहयोगी बनाया है, सहयोग दिया आपने। इस पर विचार कभी नहीं किया। तो अब जरा 2 वचन सुन लीजिए। कहने तो बहुत कुछ है, इतना दुख है कि कई महीने निकल जाएंगे, हम पूरा बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये 1-2 घंटे का मौका मिला है आपको, वगैरह यही आप बताते रहे। सत्संग तो आपने सुनाया नहीं। अरे असली सत्संग तो यही है जिसने तुमको सदगुरु से अलग कर दिया, गुरु से अलग कर दिया, गुरु के सत्संग से अलग कर दिया, गुरु के नामदान से अलग कर दिया, गुरु की दया से अलग कर दिया। इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता? प्रेमियों, जब कोई काम संसार समाज परिवार का करते हो तो हमारे धार्मिक देश की परंपरा है कि सभी मजहब धर्म के लोग अपने अपने इष्ट भगवान गुरु देवी देवताओं का नाम लेके ही करते। ये आज भी प्रथा है।
और इतना बड़ा शुभ काम जीवात्मा के कल्याण का है, इसीलिए समय के जगाए नाम को पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप सब बोलूंगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आपको शंका होगी ये क्या आप कहते हैं, पहले भी आप यही कहते थे, दूसरे से कहलाते थे, आपको खुद नहीं विश्वास था कि भाई दूसरा कह देगा तो मान लेंगे। अरे पक्का विश्वास होना चाहिए, गुरु के जगाए नाम पर कोई शंका नहीं। तो मैंने वो शंका वाला शब्द हटा दिया कि सीधे कहो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। किसी आदमी इंसान का, किसी आत्मा महात्मा साधु का नहीं है। जय गुरुदेव नाम किसका है? प्रभु का। प्रभु का नाम जय गुरुदेव। तो हमारे देश में गुरु करने की परंपरा बड़ी पुरानी है। सब लोग अपने को गुरु कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, गुरुवर गुरुदेव जय गुरुदेव सभी कहते हैं अपने अपने गुरु को, लेकिन हमारा गुरु उनमें नहीं है। हमारा गुरु प्रभु है। ये सारी सत्ता प्रभु की है। आज वो सत्ताधारी प्रभु स्वतः गुरु सदगुरु का रूप धारण करके हम सब जीवों को का उद्धार करने आया है। इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, न किसी आदमी का, न इंसान का, न आत्मा महात्मा का, वो है प्रभु का नाम। शायद आपने रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो वहां पर बड़ा साफ लिखा है, एक अनीय नामा अज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं को आवागमन खत्म हो, ऐसे आवागमन नहीं समाप्त होता। ये नाम कभी यहां नहीं आया। तीनों युगों का इतिहास बता रहा कि सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, हर युग में अलग अलग नाम, ये विधान है। तो कलयुग का भी तो कोई नाम होना चाहिए। आज तक आपने किसी ने नहीं बताया आपको कलयुग का नाम। तो बताएगा वो जो कलयुग में आया है, बताएगा वो जो कलयुग जीवों को जगाएगा, जो उनकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करेगा, वो बताएगा। सब थोड़ी बता देंगे। कितनी बड़ी चीज आपको मिली है, लेकिन आपने न चीज को समझा, न चीज देने वाले को समझा। आपने अपना भारी नुकसान किया है। मैं तो इशारा कर रहा हूं, अभी जानता तो सब, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। जैसे जैसे जानने की इच्छा तुम्हारे में प्रबल देखूंगा, ये सब राज खोल के रख दूंगा। वैसे इशारे में मैंने बता तो सब दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। जब मैं अकेले, मैंने करोड़ों लोगों को जगा दिया अकेले। अब तो बहुत लोग हैं, अगर सब लोग इसी तरह लग जाओ तो एक गुरु परिवार हमारा इकट्ठा हो जाए। हमारी केवल इच्छा है मेरा परिवार इकट्ठा हो जाए, फिर से उसी तरह से सत्संग, उसी तरह से सेवा, उसी तरह से प्रेम, उसी तरह से श्रद्धा प्रेमियों की जाग जाए और सब बैठ के भजन करने लगे। मेरा लक्ष्य भजन करने का है, कराने का, दूसरा कोई लक्ष्य। अब आपको सोचना कि आपको क्या करना है। तो इसलिए इतना शुभ काम जीवात्मा के उद्धार का है। ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि मैं उद्धार करूं। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, नामदान सबने दिया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि जिनको मैं नामदान दे रहा हूं, जब तक इनकी जीवात्मा को जाके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। यह किसी ने नहीं कहा। ये केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वचन है। हमें आपको उनके वचनों की कदर करनी चाहिए। गुरु का मतलब क्या है, गुरु शिष्य का संबंध क्या होता है, इतना बड़ा रिश्ता और यहाँ कोई किसी का। ये सब स्वार्थ लोभ लालच के रिश्ते हैं, लेकिन गुरु शिष्य का रास्ता परमार्थ का है। यहाँ भी जगाना और उधर जगा के घर पहुंचाना, ये गुरु का काम। इसलिए पहले मैं बोलूंगा जगाए नाम को, पीछे से आप लोग दोहराएंगे।
जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम